एपिसोड 5 की शुरुआत में कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। जीचान सबको बताता है कि यह कॉन्फ्रेंस हमने हमारे ऊपर लगे इल्जामों का सच बताने के लिए रखी है और अब शाओयू सबको बताएगा। फिर शाओयू बोलता है कि मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं और वह जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और उठकर सबसे माफ़ी मांगता है। तभी तियान वहाँ पर उस आदमी को लेकर आती है और माइक से अनाउंस करती है और बोलती है कि मैं इस आदमी को लेकर आई हूँ जो कि एक इम्पोर्टेंट विटनेस है। फिर वह उसे माइक देती है और वह आदमी सारी सच बात बता देता है कि कैसे उसकी वाइफ ने गलत एलिगेशन लगाए हैं शाओयू पर, और उसके बाद उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि जो भी हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तभी एक रिपोर्टर उठकर बोलती कि हमें इस बात का प्रूफ चाहिए और फिर सब लोग एविडेंस मांगने लगते हैं। तो तियान उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तो वह बताता है कि लीशिंग ने बताया था कि शाओयू के पुराने एजेंट ने वह डॉक्यूमेंट पहले ही ले लिए हैं। पर तभी जीचान बोलता है कि सब लोग रुक जाइए, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। फिर वह वीडियो दिखाता है तो उसमें एक लड़की बोलती है कि मैं ओरिजिनल बुक की राइटर हूँ। 1 साल पहले लूसी मेरे पास आई थी और उसने मुझसे कॉपीराइट पर एग्रीमेंट किया था, पर कुछ दिन पहले लूसी मुझसे फिर से मिली और कहा कि वह एग्रीमेंट को तुम भूल जाओ और शाओयू पर एलिगेशन लगाओ। उसने मुझे पैसे भी ऑफर किए पर मैंने उससे नहीं लिए। मेरे पास लूसी और मेरी बातों की रिकॉर्डिंग है। जिसके बाद लूसी अपना मुंह छिपा लेती है। उसके बाद तियान जीचांग की तरफ देखती है। मीटिंग खत्म होने के बाद वह उसके पास जाकर माफ़ी मांगती है और उससे रेजिग्नेशन वापस लेने को बोलती। तो जीचान कहता है कि तुम याद करो कि तुमने क्या कहा था। तो वह सोचकर बोलती कि मैंने बोला था कि मैं इस पर रिग्रेट नहीं करूंगी, अगर किया तो मैं पप्पी की तरह भौंकूंगी। और फिर वह भौंकने लगती है बिल्कुल ऐसे। पर जीचान हंसने लगता है। तभी तियान फिर से उसे रेजिग्नेशन वापस लेने को बोलती है पर वह उसे देने से मना करता है और बोलता है कि तुम्हारी सिंसियरिटी देखकर मैं सोचूंगा, बोलकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद केविन वहां आता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने रिजाइन कर दिया। तो वह बताती है कि मैंने ऑफिस में सुना था कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने वाले, तो मुझे यह सही नहीं लगा। तो केविन बोलता है कि तुमने तो पूरी बात सुनी ही नहीं। तब हम पीछे जाकर देखते हैं कि यह लूसी ने भेजा था और यहाँ वो बताता है कि जीचान इसके लिए राजी नहीं हुआ था और उन्होंने लूसी को फंसाने का प्लान बनाया। रात को तियान घर पर आती है और उसकी कैट को हाथ में लेकर बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो, मुझे इसके लिए 1003 को मैसेज करना होगा और बताना पड़ेगा कि तुम्हारा खाना कम करे। फिर वह मैसेज करती है और फिर से सपनों की दुनिया में जाकर उससे बातें करने लगती है। फिर वह उसे एक डिश बनाना सिखाती है। बन जाने के बाद वह उसे फोटो भेजता है तो उसे देखकर तियान बोलती कि वाह, इसे देखकर तो मुंह में पानी आ गया। फिर उनकी बातें हो जाने के बाद जीचान नान की फोटो देखकर बोलता है कि अब मुझे टाइम मिला है तुमसे निपटने के लिए। अगली सुबह नान कैफे के पौधों को पानी देती है। थोड़ी ही देर बाद वहां पर जीचान आ जाता है जिसे देखकर वह शॉक हो जाती है। फिर वह ऊपर जाकर छिप जाती है। जीचान अंदर आकर पूछता है कि क्या कोई है और वह देखता है कि वहां तो कोई नहीं है, तो वह भी ऊपर चला जाता है। नान स्टोर रूम में छिप जाती है। जीचान दरवाजा खोलने का ट्राई करता है पर वह नहीं खोलता, तो वह पूछता है कि क्या कोई अंदर है। तो नान अपना आवाज चेंज करके बोलती कि हमारी शॉप ओपन नहीं है। तो जीचान बताता है कि मैं नान को ढूंढ रहा हूँ जो यहाँ पर काम करती है। तो वह बोलती कि नहीं नहीं, यहाँ पर इस नाम का कोई काम नहीं करता, तुम गलत जगह पर आए हो और सेकंड फ्लोर कस्टमर के लिए नहीं है। जीचान वहां से जाने लगता है तो नान डोर खोल के देखती है। जीचान जाते जाते रुक जाता है और फोन को हाथ में लेकर आने लगता है, तो वह फिर से अंदर छिप जाती है। जीचान आराम से डोर के पास आकर उसे कॉल करता है पर वह उससे पहले ही फोन को म्यूट पर डाल देती है। वह सुनने की कोशिश करता है पर उसे कोई आवाज नहीं आती। फिर वह उसे मैसेज करता है कि क्या तुम एब्रॉड से सीक्रेटली वापस आ गई हो क्या। तो वह उसे वहां की एक शॉल ओढ़कर उसे वीडियो भेजती है जिसे देखने के बाद वह वहां से चला जाता है। नान बाहर आकर देखती है तो वह अपनी कार में बैठकर चला गया था। उसके बाद वह चैन की सांस लेती है। उधर तियान ऑफिस में बैठकर लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी। शिया और वह लड़का उसके पास आते तो वह बताती कि मैंने रेजिग्नेशन दे दिया है और जीचान मुझे वापस नहीं दे रहा है। तो वह लड़का बोलता है कि अब तो पार्टी होगी, जिस पर शिया उसे मारती है।
तभी तियान को कॉल आता है और उसे ऑफिस में बुलाया जाता है। जब वह अंदर जाती है तो वहां पर कोई नहीं था। तभी जीचान को पता चलता है और वह उसे देखने लगता है। तो वह वहां पर उसे मनाने के तरीके सोचने लगती है और इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। और जब वह टेबल पर हाथ रखकर बैठ जाती है तो जीचान शॉक हो जाता है। तभी वह पीछे से आकर बोलता है कि तुम यह क्या कर रही हो। तो वह बोलती कि टेबल पर धूल हो गई थी इसलिए मैं साफ कर रही थी, और उसके पास आकर उससे रेजिग्नेशन वापस लेने को बोल देती है। तो वह पूछता है कि क्या एचआर ने कुछ भी नहीं कहा। तो तियान बोलती कि कहा पर मैं फाइनल स्ट्रगल देना चाहती हूँ। तो वह उसे सिंसियरिटी साबित करने को बोलता है। तो वह वादा करती है कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी और आपकी बातों पर अमल करूंगी। पर जीचान बोलता है कि ठीक है, पर तुमने कहा था कि तुम्हें इस पर कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो तियान बोलती कि हाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, पर आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी तो दो। तो तियान उसे बोलता है कि तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं तुम्हें वापस क्यों लूँ, इससे अच्छा मैं किसी और को ना ले लूँ। तो तियान गुस्सा होकर बोलती कि आप जो बोल रहे हैं वह सच है, पर मेरी भी गरिमा है, बोलकर अपना आईडी कार्ड निकालकर जाने लगती है। तभी केविन आकर जीचान को तियान का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसे सुनकर तियान वापस आ जाती है, पर जीचान आईडी ले लेता है। तो वह उससे ऐसा करने पर माफी मांगती है और बोलती कि मैं अच्छे से काम करूंगी, और अपना आईडी लेने जाती है। तो जीचान उसे साइड में सरका देता है और उसे डस्टबिन में डाल देता है, जिसे तियान फिर से निराश हो जाती है। तभी वह बोलता है कि जाओ एचआर से तुम्हारा न्यू आईडी ले लो, जिससे वह खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है और उससे अपना रेजिग्नेशन लेटर मांगती है। पर वह उसे बोलता है कि मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। तभी केविन आकर बताता है कि क्लाइंट को इस हफ्ते एक इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सन चाहिए जिसके साथ वह एड शूट कर सके। तो जीचान बोलता है कि क्या स्पोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को जॉब छोड़ना है। तियान पूछती कि क्या हुआ। तो वह उसे बोलता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। तियान वहां से बहाना बनाकर चले जाती है। तियान की बातों से जीचान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आती है। बाहर आकर तियान सोचती है कि क्या वह स्पोर्ट डिपार्टमेंट को निकाल देगा। शिया उससे पूछती कि क्या तुम्हें निकाला। तो वह नाम में सिर हिलाती है। फिर तियान शिया को कुछ पता लगाने को बोलती है। थोड़ी देर बाद वह तियान को कॉल करके सब बताती है कि यान की कंपनी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, पर अब उन्हें एक प्लेयर चाहिए जो इंटरनेशनली फेमस हो, पर उन्हें जो प्लेयर्स दिखाए गए हैं वह उनसे खुश नहीं है। तभी तियान सोचती कि उसमें ज़ैंग हाओ मदद कर सकता है। फिर वह स्टेडियम में जाती है और वहाँ लड़कियों को रेस करता देखकर खुद को इमेजिन करती है और एक लड़की को आवाज़ देती है, और वह उसकी एक पुरानी फ्रेंड को मिलकर खुश हो जाती है और उसे हेल्दी ड्रिंक देती है। फिर उससे पूछती है कि हाउ कहाँ पर है। तो वह बताती कि वह ऑफिस एरिया में कोई कंपनी उससे कॉन्ट्रैक्ट करने आई है। फिर कोई उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है तो तियान आकर उसे रोकने को बोलती है और आकर देखती है कि यह शी मीडिया का है। तो दूसरी तरफ देखती है तो जीचान को देखकर वह शॉक रह जाती है। वह सोचती है कि यहाँ तो बहुत टेंस माहौल है और जाकर चेयर पर बैठ जाती है। हाउ बोलता है कि अगर तुम मुझे वह नहीं देते जो मुझे चाहिए तो मुझे माफ कर दो। तियान पूछती है कि क्या। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब जीचान उसे ऑफर करता है तो हाउ बोलता है कि मेरी एक शर्त है, तुम तियान को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डाल दो वरना मैं इसे साइन नहीं करूंगा। पर जीचान बोलता है कि वह एंटरटेनमेंट में अच्छा कर रही है इसीलिए मैं इसे नहीं मानूंगा। तो वह भी इसे साइन करने से मना कर देता है। तो तियान उठकर हाउ से बोलती कि मैं अपने टैलेंट से वहां जाना चाहूंगी, ना कि किसी डील से, जिससे वह पिघलकर उसे साइन करने को मान जाता है, जिससे वह दोनों खुश हो जाते हैं और जीचान उससे हाथ मिलाता है। फिर हाउ उसे साइन करने लगता है। तभी तियान हाउ को ड्रिंक देती है और दूसरी अपने लिए लेती है, पर जीचान से पूछती है तो वह पानी उठा लेता है। हाउ पीकर देखता है तो उसमें ज्यादा शुगर थी, तो वह लोग उसे एक्सचेंज कर लेते, जिसे देखकर जीचान को बहुत बुरा लगता है। तियान जैसे ही उसे पीने जाती है वह उठकर उसे डस्टबिन में डाल देता है। उसके ऐसा करने से वह दोनों शॉक रह जाते हैं। वह बहाना देने लगता है कि झूठा नहीं खाना चाहिए, इससे स्टमक कैंसर हो सकता है। उसका बहाना बहुत खराब था, पर तियान हंसकर बोलती कि जीचान तुम्हारा नॉलेज तो कमाल का है। तभी हाउ को कोच का कॉल आता है। फिर वह जीचान को सॉरी बोलकर बताता है कि मैं यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बाहर आकर तियान बोलती कि क्या बैड लक है, ये कंपटीशन का टाइम और एड का टाइम सेम आ गया। तो वह जीचान से पूछते कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान बी है। तो वह बोलता है कि अभी तक तो नहीं। तो तियान पूछते कि अब तुम क्या करोगे। तो जीचान बोलता है कि मैं स्पोर्ट डिवीजन को डिसॉल्व कर दूंगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।